इस दुनिया में हर आदमी प्यासा तड़पता घूम रहा है चारों ओर, पर प्यास किस चीज की ये नहीं जानता है। उसको लगता है पैसे की प्यास है, पैसा मिल गया प्यास बुझी नहीं। उसे लगता है नाम प्रतिष्ठा की प्यास है, नाम प्रतिष्ठा भी मिल गई प्यास बुझी नहीं। उसे लगता है सम्मान की प्यास है, वो भी मिल गया बुझी नहीं। क्यों? क्योंकि असल में ये जो हमारे शरीर की इंद्रिय है, हमारी आंख देखना चाहती किसको? अपने आराध्य को। कान सुनना चाहती है उनकी वाणी को, जिह्वा चाहती है उनका गुणगान, पर हम उस चाहत को गलत समझ लेते। हमें लगता है शायद ये जिह्वा चाहती है कुछ अच्छा खाना, इसलिए तड़प रही। वो मिल भी गया तो क्या इसकी तड़प खत्म हुई? आज तक कौन इस दुनिया से गया जो ये कह करके गया हो मैंने जितना पाया पूरा पाया? किसने कहा कि मैंने पूरा पाया? किसी ने नहीं। लेकिन महापुरुष कहते हैं पायो परम विश्राम। महापुरुष कहते हैं हमने जो पाया पूरा पाया, क्योंकि भगवान के बगैर, भगवान के भजन के बगैर हमेशा ये प्यास बनी रही, ये बनी रही। इसलिए मैं कथा में बार बार कहती, भगवान के सामने जाकर के बस इतना ही मांगिए कि प्रभु आपसे मिलन की हमारी प्यास बढ़े, व्याकुलता बढ़े, आपको पाने की चाह बढ़े। जैसे हमें संसार की चीज पाने की चाह होती है ना, ये मिल जाए वो मिल जाए, ऐसा मिल जाए वैसा मिल जाए, वैसा हमें जब भगवान को पाने की इच्छा। एक व्यक्ति गया एक साधु के पास, बोले बाबा जी भगवान कैसे मिलेंगे? बाबा जी बोले बेटा गंगा जी चलना कल हमारे संग स्नान करने, तब तुझे बताएंगे कैसे मिलेंगे। तो उसको संग लेके अगले दिन वो बड़ा खुश होके आए, बाबा जी बताएंगे कैसे मिले, लेकर के आ गया। गंगा जी में गया, भीतर जाके डुबकी लगाई, तो जैसे वो भीतर घुसा प्रवेश किया, महात्मा जी ने उसका सर पकड़ा, उसको भीतर गंगा जी में डुबा दिया। अब गंगा जी में डूबा, अब तो धीरे धीरे उसकी श्वास चढ़ गई, हवा नहीं आ रही, तड़पने लगा, हाथ पांव में से फेंकने लगा। जब साधु बाबा जी को लगा अब ये बचेगा नहीं, तब छोड़ा, तब बाहर आया, हाँपता हाँपता बड़े गुस्से में बोला कि कैसे महात्मा हो आप? मैंने आपसे कहा भगवान कैसे मिलेंगे और आप ये क्या मुझे? बोले बेटा एक बात बता, जब गंगा जी में पानी में डूबा हुआ था तुझे क्या दिख रहा था? बच्चे दिख रहे थे? फैक्ट्री की याद आ रही थी? धंधे की याद आ रही थी? नहीं, तुझे उस पानी में सबसे ज्यादा किस चीज की आवश्यकता थी? महाराज मुझे बस एक ही चीज दिख रही थी, बस कहीं से एक सांस मुझे प्राप्त हो जाए, वायु प्राप्त हो, वो तड़प थी एक सांस पाने की। महात्मा जी ने कहा बस बेटा, जिस दिन परमात्मा के लिए, भगवान के लिए इतनी तड़प जगा लेगा ना तू मन में, उसी दिन भगवान सामने खड़ा। कहाँ है हमारे मन में तड़प? मिल जाए तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक। ऐसों को भगवान नहीं मिलता, भगवान उसको मिलता है जिसको पाना है, इसी जन्म में पाना है। कुछ हो जाए, क्या भरोसा अगले जन्म में मानव बने न बने, क्या भरोसा भारत भूमि में जन्म हो न हो, क्या भरोसा हरिद्वार के घाट पर ऐसे महापुरुषों का दर्शन करते करते भगवान की कथा सुनने का अवसर मिले न मिले। एक ही मौका है, यही जन्म। इस जन्म में ही जिसने पा लिया सो पा लिया, नहीं तो महाराज 84 के चक्कर में दुनिया पड़ी है, हम सब भी पड़े हैं। हमको क्या पता पूर्व जन्म में क्या थे, हमको क्या पता अगले जन्म में क्या बन जाएंगे। पर अभी तो ये जीवन का तो चांस, मौका क्यों गवाएं? इसलिए भगवान से कहिए, एक ही चीज मांगिए, हमारे भीतर वो तड़प पैदा करो, आपको पाने की तड़प, आपको प्राप्त करने की चाह। ये मांगो। हम बस भगवान के सामने जाकर के बेकार की चीजें मांगते रहते हैं, धंधा, पैसा, रुपया, लत्ता, कपड़ा, ये सब चीजों से भगवान नहीं मिलने वाले हैं। वो हमारे ब्रज में गाते हैं एक भाव के देखो मांगती तो सारी दुनिया ही है, कोई किसी से मांगता, कोई किसी से मांगता।
पर मांग उसकी धन्य हो जाती है जो ठाकुर जी के, श्री राधा रानी के सामने जा कर के अपने मन से उनकी भक्ति के अलावा कुछ भी आशा नहीं करता। इसलिए हम भी श्री राधा रानी से निवेदन करें, उनसे प्रार्थना करें। तुमसी न कोई दाता मुझसा नहीं भिखारी, तुमसे न कोई दाता मुझसा नहीं भिखारी, दोनों की है पुरानी आदत अनोखी भारी, दोनों की है पुरानी, मोसो ना बिगाड़न को, तोसो ना सवारन को। मुझसे बड़ा कोई बिगाड़ने वाला नहीं दुनिया में, और तुझसे बड़ा कोई संवारने वाला नहीं। दोनों में होड़ पड़ी है, मैं बिगाड़ने पर तुला हूं और तू संवारने पर तुला है। दोनों की आदत, तेरी देने की आदत है, हम मांगने के आदी बन चुके हैं। और ऐसी आदत मांगने की आदत ऐसी बन चुकी, जैसे वो कहते हैं ना कि एक मंदिर के बाहर, आश्रम के बाहर एक भिखारी खड़ा होकर भीख मांगता है, तो उसको अचानक से 2-4 करोड़ की कहीं से लॉटरी लग गई, पैसा मिल गया इकट्ठा। तो किसी ने कहा कि भैया जी 2 करोड़ मिले, क्या करोगे इसका? बोला मैं इसका बहुत अच्छा मंदिर बनवाऊंगा। लोग बोले वाह, क्या कितनी अच्छी सोच है, मंदिर बनवाएंगे। अच्छा, इतनी अच्छी, देखो भीख मांगने वाला, पैसा मिला तो बड़ी अच्छी सोच। बोले नहीं नहीं, अच्छी सोच कुछ नहीं है, मैं मंदिर बनवाऊंगा। और यहाँ इस मंदिर के सामने बैठता हूँ ना तो और भिखारी मुझे तंग करते हैं। अपना मंदिर बनवाऊंगा तो अकेला वहाँ खड़ा होकर भीख मांगूंगा, किसी को घुसने नहीं दूंगा। आदत से मजबूर, क्या करें? हमारी मांगने की आदत जाती नहीं, उनकी देने की आदत जाती है। हम मांगते मांगते थके नहीं, वो देते देते थकी नहीं। मांगा भी नहीं तब भी गर्भवास अति त्रास अधोमुख। गोस्वामी जी कहते गर्भ में जब चारों तरफ से जठराग्नि जला रही थी हमें, तो किसने बचाया हमको? किसने हमारी पुकार सुनी? हम गर्भ में चीखते रहे, चिल्लाते रहे, किसने हमें बचाया? तब भी वहां वही आए। उन्होंने पूछा क्यों घबरा रहा है तू, क्यों चिंता कर रहा है? मैं हूं तेरे साथ, मैं खड़ा हूं तेरे साथ। हर कदम पर, हर पल उन्होंने हमारा साथ दिया।